पिछले कई हफ्तों से आपने अखबारों में, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर कई सारी ऐसी न्यूज़ देखी होगी जिसमें बता रहे हैं कि 29 मार्च को सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है। और ये जो गोचर है, ये जो ट्रांजिट है, ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है। देश के लिए भी और इंटरनेशनली भी। और कई सारी राशियां हैं जो इससे प्रभावित होंगी। बहुत बुरा असर होने वाला है और इसके लिए आप ऐसे-ऐसे उपाय करिए। अब ऐसे में मेरे जैसा जो व्यक्ति है, यानी आम जनता जो है, जो ज्योतिष के बारे में केवल उतना ही जानती है जितना कि ज्योतिषी बताते हैं। और वो भी तब जब हम जाते हैं, बताते हैं कि देखिए ऐसा-ऐसा समय चल रहा है, अच्छा समय कब आएगा, कुछ उपाय बताइए। तो हम जैसे लोगों को एक भ्रांति सी उत्पन्न हो जाती है, डर का माहौल हो जाता है कि अब जो समय आने वाला है ये तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि ये 2 साल का समय है। इसमें सच क्या है? मैंने मेरे ही जानकार एक बहुत प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे मैंने प्रार्थना करी कि आप कृपया करके एक वीडियो बना करके दीजिए, जिससे कि कम से कम इस चैनल के जो लिसनर्स हैं, उनके मन की जो भ्रांति है, जो डर है, उसका समाधान हो सके। तो कुछ ही समय में मैं आपको उनके द्वारा बनाया गया वीडियो, जो जिसमें उन्होंने बताया है कि सत्य क्या है, वो आपके साथ में साझा करूँगा। परंतु उससे पहले कुछ बातों को हम समझ लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। सबसे पहला तो ये कि किसी भी समय पर पृथ्वी के 1/4 आबादी, 1/4 पॉपुलेशन को 7.5 ही चल रही होती है। 1/4 किसी भी समय पर। दूसरा ये कि आधी जनता की राशि में, की जन्मपत्री में शनि की खराब दशा चल रही होती है। यानी आधी पृथ्वी को किसी भी समय पर शनि पीड़ित कर रहे होते हैं और 1/4 जो है उनको तो 7.5 ही चल रही होती है। अब यदि ये सत्य में इतना ही बुरा है, तो फिर पृथ्वी इतने सुंदर रूप से, सुचारू रूप से कैसे चल रही है? कितने लोगों का भला ही हो रहा है? यहां पर एक और बात, मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग से बात आपको बताता हूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी मई 2014 में, तब उनकी भी 7.5 ही चल रही थी। अब ये जो फैक्ट्स हैं, ये मुझे कैसे पता? बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, पीवी नरसिम्हा। अब उनके यूट्यूब पर सर्च करें, बहुत सारे वीडियोस हैं। उन्होंने ही अपने वीडियो में ये सारे फैक्ट्स बताए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो 29 मार्च से ये जो दशा आ रही है, इसमें तो 5 ग्रह भी एक साथ आ रहे हैं। और जब 4 ग्रह ही एक साथ होते हैं तो उसे तो राजयोग कहते हैं। अर्थात ये कि ऐसा कभी नहीं होता है कि एक साथ सभी के लिए कुछ आपदा आ जाए, विपदा आ जाए। इसको यदि हम सरल भाषा में समझें तो ये है कि जब कोई एपिडेमिक भी आता है, कोई फेमीन, या जैसे कोविड हो गया था, वैसा भी यदि कुछ होता है, उसमें भी सर्वत्र आपदा नहीं होती है। कोविड के टाइम पर जितने भी लोग फार्मा इंडस्ट्री में थे, सर्विस इंडस्ट्री में थे, ट्रांसपोर्टेशन में थे, उन सभी का फायदा भी हुआ था। तो किसी का फायदा होता है, किसी का नुकसान होता है। और यदि हम अपनी बात करें, पर्सनल मेरे साथ क्या होने वाला है, यदि ये विचार है हमारे मन में, तो वहां पर भी ये बात हमें समझ लेनी होती है कि जितना सरलता के साथ में आपको अखबारों में, यूट्यूब पर बता दिया जाता है कि इन इन राशियों को क्षण इस प्रकार से प्रभाव करेंगे, वो सरासर गलत है। क्योंकि इसमें आपकी दशा क्या चल रही होती है, मून किस हाउस में बैठे होते हैं, बाकी के ग्रह जो हैं उनकी क्या दशा होती है, वो किस तरह से ट्रांजिट में होते हैं, और आपका कौन सा भाव उच्च का है, इत्यादि बहुत सारी बातें होती हैं जिनको देखा जाता है। और तभी ये बताया जा सकता है कि ये जो ट्रांजिट है ये किस प्रकार से आपको पर्सनली प्रभावित करेगा। और इसी बात को और अच्छे सटीक रूप से समझाने के लिए मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं एक वीडियो जो डॉक्टर गौरव वत्स, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इन्होंने मेरी प्रार्थना पर ये वीडियो बना करके मुझे भेजा है। आप इसे सुनिए, तसल्ली से सुनिए। इन्होंने बहुत आराम से सब कुछ समझाया है।
उसके बाद में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका अपना क्या मत है, क्या विचार है, कैसा आपको लगता है इन बातों को सुन करके। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर गौरव पुष्कर वत्स एक छोटा सा एस्ट्रोलॉजर अपने श्री गुरु वैष्ट के चरणों में नमन करते हुए आज बात करते हैं ब्रह्मांड में होने वाले एक परिवर्तन की, जिसका सीधा सीधा असर आने वाले समय में पृथ्वी पर पड़ने वाला है। हाँ, 29 मार्च 2025 को न्याय के देवता शनिदेव, कर्म के देवता शनिदेव अपनी कुंभ राशि को बदलकर मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी ज्योतिषकारों के अपने अपने अलग अलग मत हैं, जिससे पूरे समाज में एक भ्रम की स्थिति पैदा है। सभी भयभीत हैं, सभी डरे हुए हैं कि इस परिवर्तन से मेरी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शनिदेव की मेरे पर कृपा होती है या कुकृपा होती है, इसको सोचकर चिंता में डूबे हुए हैं। जो भी ज्योतिषकार हैं सब विद्वान हैं, मेरे पूजनीय हैं, मेरे वंदनीय हैं। मैं उनके सभी के मतों को सिरोधार्य करता हूँ और उसी कड़ी में मैं अपना भी एक तर्क देना चाहता हूँ। हम विचार करते हैं शनिदेव, बृहस्पति, गुरु और मीन राशि इनके संबंध की। मीन राशि जो गुरु की ही राशि है, बृहस्पति की राशि है, वह जल तत्व राशि है और बृहस्पति आकाश तत्व हैं। बृहस्पति का तत्व आकाश तत्व है और शनिदेव वायु तत्व के हैं। इन तीनों में ही कोई भी ग्रह अग्नि कारक तत्व नहीं है। हाँ, सूर्य अग्नि तत्व है, लेकिन वह भी 13 अप्रैल को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा। मीन राशि, बृहस्पति और शनि, हम इन तीनों की जब युति देखते हैं तो ऐसा कोई भी विषय सामने नहीं आता कि मानव जीवन की किसी राशि पर एक बहुत बड़ा संकट या बहुत बड़ा जो है कोई सफलता उसको मिलने वाली है। एक राशि पर इसका कोई प्रभाव ऐसा विशेष नहीं पड़ता। हाँ, सूक्ष्म थोड़ा पड़ता है। यदि हम राशि की बात करते हैं तो हम कोई भी राशि लेते हैं, मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कोई भी राशि एक ले लेते हैं। मान लो मेष राशि है, वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो आज इस देश के प्रधानमंत्री, सफल प्रधानमंत्रियों में से एक हैं। एक नरेंद्र कोई अच्छा व्यापारी हो सकता है, एक नरेंद्र कोई अच्छा कृषक हो सकता है, एक नरेंद्र कोई मजदूरी भी कर सकता है, एक नरेंद्र जिसको जो है भोजन की भी तलाश करनी पड़ती होगी, उसके लिए भी उसे जो है दर दर भटकना पड़ता होगा। लेकिन इन सभी की राशि वृश्चिक ही है, लेकिन उनका अपना अपना भाग्य सबका अलग अलग है। उनके अपने ग्रह, उनकी अपनी महादशा, उनकी प्रत्यंतर दशा, उनकी अंतरदशा, उनकी सूक्ष्म दशा, उनकी दैनिक दशा, उनकी चर दशा, सबका उनका अपना व्यक्ति पर प्रभाव पड़ रहा है। जब ब्रह्मांड में इस तरीके का कोई ग्रह गोचर से में प्रवेश करता है, परिवर्तन करता है, तो उसका प्रभाव थोड़ा पड़ता है आम राशियों पर। लेकिन पूरा प्रभाव जो पड़ने वाला है वह राष्ट्रों पर पड़ना है, राष्ट्र की राजनीतियों पर पड़ना है, सत्ता पर पड़ना है
सैनिक सत्ता पर पड़ता है, वहाँ के व्यापार पर पड़ता है, लेकिन वह परिवर्तन जो उसका प्रभाव पड़ता है वह सामूहिक पड़ता है, न कि व्यक्ति विशेष पर या व्यक्ति विशेष राशि पर। इसमें दो राय कोई नहीं, जरा भी संशय मानने वाली आवश्यकता नहीं है। गुरु आकाश तत्व हैं, शनि वायु तत्व हैं और मीन राशि जल तत्व प्रधान हैं। ये सभी सौम्य हैं। ये कोई भी बड़ा संकट देने वाले किसी राशि को नहीं हैं। यदि इसमें कोई क्रूर ग्रह फंसता है, इन राशियों के बीच में कोई क्रूर ग्रह आता है, अग्नि तत्व आता है, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ने की संभावनाएं अधिक बन जाती हैं। अब हम विचार करते हैं कि देश के अंदर अनेक विदेशों के अंदर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यदि हम देखते हैं तो मीन राशि में शनि के परिवर्तन पर जो 29 मार्च 2025 को प्रवेश करने के बाद 3 जून 2027 में परिवर्तन करेंगे, इतने समय में किस तरीके से देश में विदेश में इसका प्रभाव पड़ने वाला है, इसका हमें विचार करना है। हम देखते हैं कन्या और तुला राशि को। जो भी कन्या और तुला राशि के देश हैं उनमें अस्थिरता बढ़ने वाली है। प्रजा और सत्ता में संघर्ष की संभावनाएं बनती हैं। सैन्य जो हमारे सैनिक हैं उसमें सत्ता को परिवर्तन करने की एक जो है योजनाएं बन सकती हैं, षड्यंत्र रचे जा सकते हैं। ये अस्थिरता वाली स्थिति बन सकती है। अब हम कुछ पिछले आंकड़े देखते हैं। जब जब गुरु ने मीन राशि में प्रवेश किया तो देश विदेश में उसका पर क्या प्रभाव पड़ा। 1903 अप्रैल 1903 में शनि ने अपनी कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश किया, जो जून 1905 तक रहा। उस समय जो रूस और जापान का भयंकर युद्ध हुआ, जिसका समय 1904 से 1905 के बीच का रहा। वही समय शनि का मीन राशि में प्रवेश का रहा। उसके बाद 1933 मई 1933 से जून 1935, इस समय में मई 1933 में शनि ने अपनी कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश किया और जो जून 1935 तक रहा। उस समय हिटलर का सत्ता में आना और विश्व में एक परिवर्तन की स्थिति, एक भयानक स्थिति बना देना, इटली का इस योजना पर हमला, ये 1935 में हुआ। यही समय शनि देव का मीन राशि में प्रवेश का समय रहा। 1963 मार्च 1963 में शनि ने अपनी कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश किया, जो अप्रैल 1966 तक रहे। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कनेडी की हत्या हुई, भारत पाक युद्ध हुआ मार्च 1963 और अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या 1963। समय शनि की स्थिति, भारत पाक का युद्ध होना 1965 और 66 तक शनि अपनी मीन राशि में रहे। उसके बाद हम देखते हैं 1993
अप्रैल 1993 से में शनि ने अपनी राशि कुंभ को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश किया, जो अप्रैल 1996 तक रही। उस समय रगड़वा के नरसंहार को सर्वविदित सब जानकारी है कि किस तरीके से कितना बुरा नरसंहार हुआ। आने वाला समय इन आंकड़ों को हम देखते हुए बताते हैं कि विश्व की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है, लेकिन इसका हमारी जो राशियां हैं उन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हाँ, कुछ अच्छा बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, उसके लिए हमें सचेत रहना चाहिए, सावधान रहने की हमारी आवश्यकता है। उसके लिए हमारे सभी कष्टों को दूर करने वाले महाकाल भगवान शिव, जो सभी कष्टों का निवारण करने वाले हैं, हमें उनका निरंतर स्मरण, मनन, भजन, कीर्तन उनका करते रहना चाहिए। हमें दिन में 2 बार सुबह और शाम, हमें जितनी भी हम सांस ले सकते हैं उसको भर करके ओम की ध्वनि हमें अपने जो है मुख से निकालनी है। उसको जो है हमें ओम का उच्चारण बोलना है सामूहिक रूप से, एकांत में। हमें किसी भी तरीके से जो हमारे ओम की ध्वनि है वो हमारा सुरक्षा कवच बनने जा रहा है, वो हमें सभी कष्टों से दूर करने वाला है। महाकाल हमें सभी जितनी भी हमारे पे आपत्तियां आने वाली है उनसे बचाने वाले हैं। हमें महाकाल की शरण में जाना होगा और जाना चाहिए। यही हमारा धर्म भी कहता है, हमारा कर्म भी कहता है, क्योंकि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, जो भावी जो भी विधाता के द्वारा लिखी हुई है उसको त्रिपुरारी यानी कि भगवान शंकर को इसके अलावा कोई मिटवाने वाला नहीं है। अतः हमें भगवान शंकर का उनकी स्तुति करनी चाहिए, लेकिन ओम का उच्चारण हमें दिन में सुबह और शाम 2 बार करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये हमें करना चाहिए। आगे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपको मेरी बात अच्छी लगे, अच्छी बात है, मेरा इसमें कोई अपना स्वार्थ नहीं है। मेरे मन में एक विचार आया, मैंने आपको बताया। यदि किसी व्यक्ति को मेरी बात अच्छी नहीं लग रही तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मैं एक सच्चाई थोड़ी सी आपके सामने पेश कर दी, उसके लिए आप जैसा समझें, आपका विषय है। जय श्री राम। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो लाभप्रद लगा होगा, सुंदर लगा होगा, आपकी जितनी भी भ्रांतियां हैं उनका समाधान हुआ होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो का लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आपसे मुझसे जानकारी लेता हूँ। धन्यवाद।